दे दूं, कल आपको सन फार्मा दिलाया था 676 में, वो 685 हो गया। और लुपिन दिलाया था कल के सुबह सत्र में 1225 रुपए में, वो हो गया 1265। और तीसरा मेरा जो पिक था, मैंने दोपहर को आशीष को बैंक निफ्टी शॉर्ट कराया था 35,400 फॉर अ टारगेट ऑफ 35,000 एज अ हेज ट्रेड। तो बैंक निफ्टी हैज कम टू 35,062, तो प्लीज बुक प्रॉफिट देयर। अब आपके पास दो कॉल्स हैं, लेकिन आप मिक्स करके लाइए, क्योंकि जब तक मैं कॉल दे रहा हूं वो शेयर बढ़ गए हैं। तो आप इनमें से तीन में से दो आपको सूटेबल हो आप ले सकते हैं। पहला बाय है विप्रो, 547.48, पहले मैंने ये 535 में दिया था। Wipro set it to 575. Keep a stop loss for today at 537. The other buy is Bandhan Bank. Bandhan Bank मैंने आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ, 295, 310, 315। बंधन बैंक 2.5 करोड़ अकाउंट है और ग्रुप फाइनेंस के साथ इसका भाव 375 क्या 450 होना चाहिए विद इन 1 ईयर। लेकिन अभी के लिए 340 का टारगेट है, 321, 322 प्रेफर्ड स्पेस 315 का स्टॉप लॉस। ऑल्टरनेटिवली क्योंकि बंधन 325-26 हो गया, अगर आप मिस हो गया तो गोदरेज प्रॉपर्टी मेरा मन चाहा और एज ए डिस्क्लोजर मेरी सारे क्लाइंटों की पोर्टफोलियो में है। इसका भाव 1480-85 जाएगा, 1425 में लीजिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1398। संजीव जी नमस्कार, आपको शुभ दिन। और जो आप पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि भाई बाजार में हेज लेके चलो अपने पोर्टफोलियो में, आज बखूबी काम करती हुई दिन का लोएस्ट लेवल निफ्टी आपके सामने 15,610। बताइए कहाँ जा रहा है बाजार और आज क्या करना चाहिए बचे हुए 34 मिनट में? तो देखिए, हम तो बाजार से आपको 4 दिन पहले ही चेतावनी करते हैं। वी लुक बिफोर द मार्केट। आज सब हिंडाल्को की सेल दे रहे हैं, वो सब मार्केट में प्राइस इन है। आई मीन जो आपको 3 दिन पहले। तो शैलेंद्र जी देखिए, फ्यूचर के सौदे में, डेरिवेटिव ट्रेड में कोई वली बारिश नहीं होता। प्रॉफिट अगर नहीं बचाया, बुक नहीं किया तो मुश्किल होती है और बाजार से निकल नहीं सकते। इस कारण से हेज करना जरूरी है। कुछ लीजिए, कुछ बेचिए, मार्केट में बने रहेंगे। टॉप और बॉटम में और आप नहीं पकड़ सकते। आई थिंक फॉर सम टाइम द मार्केट इज ओवर बॉट ऑन द लार्ज कैप्स। और जिस तरह से तेजी आपने मिड कैप में देखी, वहां भी काफी फ्रॉड दिख रहा था। अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यूएस में कल इन्फ्लेशन डेटा है, तो एक दिन और आप चलेंगे, वापस आप जाएंगे। बट बी कॉशियस, टेक सम प्रॉफिट होम एंड वेट फॉर डिक्लाइन वेयर यू कैन री एंटर और कीप अ हेज। देयर इज नो अदर फुल प्रूफ वे ऑफ लास्टिंग इन दिस मार्केट। मैंने कल आपको बैंक निफ्टी दोपहर को भी शॉर्ट कराया था, नहीं तो मैं नॉर्मली इंडेक्सेस में अभी भी मैं कहता हूं कि बैंक निफ्टी इज द वीकेस्ट लिंक। आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक कहीं नहीं जा रहे। और आपको कल फेडरल बैंक 87.88 में बिकवाया था, आज 83.75 बिक गया। तो आपका हेज होता तो आपको 4% शॉर्ट वाला भी दे के जा रहा है। अब आपके लिए दो सेल एक बायस हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, तो अब आपका जो मूड है वो बिकवाली की तरफ ज्यादा है। बताइए कौन से ऐसे 2 काउंटर्स हैं जहां पर आपका कहर टूटने वाला है? तो देखिए, 2105.10 पे मैंने कहा था आईआरसीटीसी थोड़ा नीचे आ गया, बेचिए। 2165 का स्टॉप लॉस, 1950। दिस इज रन इन फार इन एसेट्स ऑफ ऑल वैल्यूएशन पैरामीटर। ये आपको 5% डाउन साइड दिखा सकता है। एलएनटी 1528 से 30 में बेचिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550। डू लुक फॉर टारगेट क्लोजर टू 1465, 1470। और मैं मेटल्स पे काफी बेरिश, मैंने आउट ऑफ द मार्केट था, मैंने लेकिन कल सेल के रिजल्ट्स है और सेल के रिजल्ट्स शैलेंद्र जी शायद ही इतने अच्छे आए हैं लास्ट 10 इयर्स में। डिविडेंड भी है और 25 रुपए अर्निंग पर शेयर आएगी। डेरिवेटिव में सेल बैन में है, अगर आप कैश में ले सकते हैं। सेल का भाव 145 दिखता है मुझे अगले 4 महीने में। नहीं तो फ्यूचर में आप लीजिए टाटा स्टील 78-80 में, डिस्काउंट है 25 रुपए डिविडेंड का। लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील में बहुत बेस बन रहा है, कई दिन से घुट रहा है। 1060 का स्टॉप लॉस है, 1140 पहला टारगेट, 1175 दूसरा टारगेट। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कल आपने इसी जगह पर इसी समय पर एक कॉन्ट्रा कॉल दी थी निफ्टी बैंक में। आपने कहा था हेज करिए, बहुत स्टीम है, बहुत बस बना हुआ है, वो थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है। और आज आपके समक्ष है तेज बिकवाली हायर लेवल से निफ्टी बैंक में। अब क्या करना चाहिए सर? हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो देखिए, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स।
और ट्रेडिंग में आप 16,000 का वेट ना करिए। बी वॉचफुल, निफ्टी शोइंग फटीग, और उस कारण से बैंक्स आपको पहले ही दिखा रहे थे। आज हाई से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का 900 पॉइंट का करेक्शन आ गया। 35,350 पे आपको कहा था कि 34,700 750 तक जा सकता है। तो आपने अगर वो ट्रेड लिया तो आपको फायदा हुआ है। और अभी भी मैं कहता हूँ अपने आप को हेज कीजिए। आपको एक उसके सामने मैंने जो बाय कॉल्स दी थी वो बता दूं। एनटीपीसी 2-3 दिन पहले 112-13 में कहा था, 125 का टारगेट 122 बिक गया, और पावर ग्रिड 225 वाला 240। उसके अलावा एचसीएल टेक, आईजीएल, लुपिन, सन, ऑल हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, एंड इंडिया बुल सुमित हैज हिट 275 जो मैंने 185 में कहा था। अभी भी मैं सोचता हूं भारती विल बी द स्टार ऑफ जून, सो भारती विल बी अनदर स्टॉक विच यू शुड ऐड ऑन डिक्लाइन। अब मेरे पे दो बायज एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी 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 सर, जरूर शुरू करिए। तो सुमित जी, पहली बात तो ये लेके चलिए, कल सेल का रिजल्ट है। मैं आपको थोड़ा सा कलर दे रहा हूं, और सेल का रिजल्ट आएगा पिछले 12 साल में बेस्ट, मीनिंग सेल विल कम आउट विद एक्सट्रीमली गुड नंबर्स, और ईपीएस जो मुझे अनुमान है वो 25 रुपए तक आ सकता है। सेल का भाव इन द लॉन्गर टर्म मुझे लगता है 145 से 50 तक जा सकता है। अब ट्रेडर के लिए सेल इज इन बैन इन द डेरिवेटिव सेगमेंट, तो उसके हिसाब से मेरे को टाटा स्टील बहुत पसंद है। 1078 1082 में लीजिए फ्यूचर डिस्काउंट में 25 रुपए डिविडेंड है। 1054 का स्टॉप लॉस है। टाटा स्टील इज हेडेड टू 1140। उसके सामने बाय एक और है, गोदरेज कंज्यूमर 850-52 में लीजिए। 832 का स्टॉप लॉस है, 900 का टारगेट। गोदरेज कंज्यूमर हैज बीन माय टॉप पिक। और सेल में है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1440 1443, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1465। दिस इज हेडेड टू 1385 टू 1400। बताएं सर। जी दीप खरीदना है 15,700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, बट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 15,700 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो करीब आपको मिलेगा 95 के आसपास दीपांशु अभी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 67 का। 95 पे खरीदे, 67 का स्टॉप लॉस। एंड ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 122 का है दीप, छोटा सा एक टारगेट है पहला वाला 122 का। दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो है 141 का। 122 141 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है दीप। एंड 67 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। एक छोटा सा बाउंस 15,700 711 ये लेवल तक शायद देखने मिले हमें, बिकॉज हुआ ये कि जैसे अनिल जी ने बताया था कि 15,575 और मैंने बताया था 15,550, और इनफैक्ट इसी के बीच से निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें बाउंस या तो रिकवरी देखने मिली है। सो ये जो इनिशियल रिकवरी है कि 51 पॉइंट का बाउंस देखने जो मिला है वो शायद कंटिन्यू रहे 15,700 711 तक। वो होता है फिर वापस मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है, पर वो जो छोटा सा बाउंस है अगर वो प्ले आउट करना है देन आई थिंक ये कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम मीडियम में तो थोड़ा बहुत कि एक आध हफ्ते के लिए शायद साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, बट एक बाउंस एंड देयर आफ्टर नीचे फिर से आए। सो आई थिंक ट्रेडर्स के लिए वो बाउंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसीलिए ये कॉल ऑप्शन 15,700 का खरीद कर चल सकते हैं। 120